नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आशी। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक प्रेम कहानी लेकर आई हूँ, जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। जो कहानी मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उसमें एक गरीब लड़का और एक अमीर लड़की की एक तरफा प्यार का जिक्र है, जिसे सुनते ही आप शायद रो पड़ोगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी हर दिन की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मेट्रो सिटी दिल्ली में दीनू रोज की तरह कबाड़ा बीन रहा था। प्लास्टिक के बॉटल्स, पन्नी और कभी कभी अच्छी किस्मत रही तो मेल्ट्स मिल जाते थे, जिससे उसका गुजारा चल जाता था। एक दिन सुनसान सड़क पर कबाड़ा उठाते हुए उसे एक 2 साल का बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। उसने उस बच्चा को उठा लिया। बहुत देर तक उसके माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। फिर दीनू ने उसे अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम राजू रख दिया। दीनू उसे पढ़ाने लिखाने के बजाय अपने कामों में लगा लिया और राजू से दिन भर काम करवाता और खुद आराम करता, दारू पीता, जुआ खेलता। दिन गुजरते गए। राजू बड़ा होने लगा। राजू 17 साल हो गया। दीनू ने अपना काम फैला लिया था। दोनों ठेली लेकर अब गली गली से कचड़े उठाने लगे। एक दिन राजू अकेले ठेली लेकर कूड़ा लाने गया था। कूड़ा उठाते हुए राजू एक मकान के पास पहुंचा। वहां खड़ी एक लेडी से उसने कचड़े की बाल्टी ली ही थी कि उसकी नज़र उस मकान के अंदर की सीढ़ी पर पड़ी, जहाँ से ऊपर की मंजिले से सीढ़ी उतरते हुए स्कूल की ड्रेस में एक लड़की आई। वह बहुत सुंदर थी, मानो स्वर्ग की देवी हो। नीचे आकर अपने पापा की बाइक पर बैठ गई। लड़की ने हल्की नज़र राजू पर जरूर डाली, फिर ऊपरी मंजिल पर खड़ी अपनी माँ को बाय किया। फिर बाइक स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई। राजू बिना पल के झपकाए लड़की को ही देखता रहा, जब तक वह गली के पार नहीं चली गई। लड़की को देखने के चक्कर में उसने हाथ से कचड़े की बाल्टी गिरा दी। सारा कचरा वहीं फैल गया। ये देखकर वहाँ खड़ी उस लेडी का चेहरा लाल हो गया। उसने क्रोध में चिल्लाते हुए बोला, हाय राम, फैला दिया ना कचरा सारा, गधे, अब इसे साफ कौन करेगा। ये भयानक सी आवाज़ सुनकर राजू मानो किसी सुंदर सपने से जाग गया। वह बड़े प्यार से बोला, माफ़ करना मैडम, अभी उठा देता हूँ। राजू जब सिटी के उन बच्चों को देखता जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, हाथ में स्मार्टफोन होता है और डेली सुबह शाम किसी नुक्कड़ पर बैठकर तरह तरह के नए नए गेम खेलते हैं, बातें करते हैं, तो कभी कभी उसका भी मन करता है कि काश वो भी कुछ पल उन बच्चों की तरह जी पाता। लेकिन वह इस तरह जीवन जीने पर भी खुश था। वह दीनू द्वारा दिए गए काम को कभी मना नहीं करता था। कितना भी थका हो, काम जरूर पूरा करता था। रास्ते भर जाते हुए राजू बस लड़की के बारे में ही सोचता हुआ नाले के किनारे पर बने अपने टेंट पर पहुंचा। आते आते देर हो गई थी। दीनू क्रोध से गुस्से किए बैठा था। जैसे ही राजू आया, तीनों ने खींचकर राजू के गाल पर जोरदार थप्पड़ दिया।
फिर राजू के बाल को पकड़कर हिलाते हुए खींचकर बोला, कहाँ था नालायक, देर लगा दी, कब से गला सूख रहा है, भाग के जा ठेके पर और मेरा बॉटल लेके आ। राजू भागते हुए ठेके पर गया और वहाँ से दारू की बोतल लेकर उसे अपने पेट से चिपकाकर अपनी फटी हुई शर्ट से छिपा ली। रास्ते से आ ही रहा था कि फिर से वही लड़की अपने पापा की बाइक पर स्कूल से आते हुए दिखाई दी। राजू एक साइड में खड़ा होकर उसने देखने लगा। जब लड़की ने उसकी तरफ देखा तो राजू इतना खुश हुआ जितना आज पहले वह कभी नहीं था। अगली सुबह राजू सबसे पहले उसी मकान पर कूड़ा लेने गया जहां उसे वह लड़की दिखाई देती थी। किस्मत से इस बार लड़की कूड़े की बाल्टी लेकर आई। राजू तो उसे खुशी से सातवें आसमान पर था, लेकिन जितनी जल्दी वह आई उतनी ही जल्दी कूड़े की बाल्टी लेकर चली गई। पर राजू उसकी एक झलक पाकर दिन भर खुश रहा। राजू अब उस लड़की की एक झलक पाने के लिए घंटों तक लड़की के स्कूल और ट्यूशन के रास्ते पर इंतज़ार करता रहता था। कुछ दिनों में ही लड़की की हर टाइमिंग उसे याद हो गई थी कि वह कब घर से बाहर निकलती है और कब वापस आती है। जब भी लड़की उसे सामने से देखते हुए रास्ते से गुजरती तो राजू ये सोचकर बहुत खुश होता कि वह उसे देखती है, ज़रूर मेरे से बात करना चाहती होगी, मैं कल ही उससे अपना दिल का हाल कहूँगा। इसी तरह राजू हर रोज़ सोचता और अगले दिन वह उसके सामने से निकल जाती, लेकिन उसकी कभी हिम्मत ना होती कि उससे जाकर बात तक कर पाए। दिल का हाल बताना तो दूर की बात थी। महीने गुजर गए। राजू ऐसे ही बिना बात किए बस उसे देखकर आता जाता। इस चक्कर में वह दीनू का हर काम देरी से करने लगा। एक दिन राजू के दोस्त ने ही दीनू को बता दिया कि राजू को लड़की से प्यार हो गया है, इसलिए वह काम समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है। दीनू ने यह सुनकर राजू का दिमाग सही करने की सोची। जब राजू घर आया तो उसकी जमकर पिटाई की। उसके जेब से सारे पैसे रुपए छीनकर भूखा ही घर से भगा दिया। राजू एक दिन तक इधर उधर घूमता रहा। भूख से उसका बुरा हाल था। जब भटकते हुए एक मंदिर के पास पहुंचा तो देखा मंदिर रोड के सामने भिखारियों और कबाड़ियों को खाना खिलाया जा रहा था। राजू वहां बैठ गया। उसे पत्तल दी गई और उसने दाएं नज़र डाली तो उसे वही लड़की दिखाई दी। वह पूरी बात रही थी। उस समय राजू को अपने गरीबी पर इतनी शर्म आई जितनी पहले कभी नहीं आई थी। उसने जेब में अपनी गंदी रुमाल निकाली और पूरी तरह अपना चेहरा ढक लिया। लड़की राजू को पूरी तरह पूड़ी देते हुए आगे बढ़ गई। राजू जब खाना खाकर उठा तो कुछ दूर चलने के बाद उसकी नज़र मंदिर के पार्क में एक बड़ी सी नीम के पेड़ पर पड़ी, जहाँ सुंदर लड़कियाँ और लड़के का ग्रुप खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। वहाँ वह लड़की भी थी जिसकी हंसी की आवाज़ राजू को साफ सुनाई दे रहा था। फिर राजू ने दाएं खड़ी एक कार की विंडो में अपना चेहरा देखा। सांवला रंग और गाल पर कुछ काले धब्बे, धूल से भरे बाल जिस पर न जाने कब से शैम्पू नहीं लगाए थे, अपनी फटी हुई शर्ट जिसके पार उसकी फटी हुई बनियान नज़र आ रही थी, सूखी सी बॉडी, उसके कंधे की हड्डी साफ नज़र आ रही थी। फिर बाएं मुड़कर उसने उस ग्रुप की तरफ देखा। उसके दिमाग में यह साफ हो गया था कि उसकी दुनिया और उस लड़की की दुनिया बिल्कुल अलग है। फिर भी उसका दिल कहता था कि वो लड़की उसे ज़रूर पसंद करती होगी, तभी तो वह उसे देखता था तो वो भी उसे देखती थी। वो पूरा ग्रुप और वह लड़की मेन रोड की तरफ से चलकर उसे पार करने लगे, जिसके दूसरी तरफ उसके
पेरेंट्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो लड़की और उसका एक दोस्त सबसे पीछे चल रहे थे। एक बेकाबू ट्रक उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी। उस बेकाबू ट्रक को बस राजू ने देखा। वह चिल्लाया पर गाड़ियों की शोर में राजू की आवाज़ उसके पास नहीं पहुंची। राजू पूरी तेज़ी से उसके तरफ भागा और दोनों को धक्का देकर ट्रक के सामने से अलग दिया। वो ट्रक राजू को कुचलते हुए एक बिल्डिंग से जा टकराई और पूरा ग्रुप और आसपास के लोग भागते हुए राजू के पास आए। वे लोग उसे भिखारी आखिरी सांस लेते हुए देख रहे थे। राजू मुंह से खून निकल रहा था, बुरी तरह से घायल था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उतने सारे खड़े लोगों में नज़र बस लड़की की ओर थी। तभी उस लड़की की एक सहेली उससे बोली, यार प्रज्ञा, ये कौन है? इसने तेरी जान बचा ली। प्रज्ञा राजू की तरफ ही देख रही थी। वह बोली, मुझे नहीं पता यार ये कौन है, तो इसे पहली बार देख रही हूँ। राजू दुनिया छोड़कर जा चुका था, पर उसकी नज़र अपने फर्स्ट लव को ही देख रही थी। तो यही थी मेरी कहानी और इससे यही होता है